आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेपोलियन हिल की बुक सक्सेस लिमिटलेस। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव और आज आप मेरी आवाज़ में सुनेंगे सक्सेस और लिमिटलेस का पहला अध्याय पार्ट 1। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी बात लगभग 30 साल पहले गुनसालूस नाम के एक युवा पादरी थे जिन्होंने शिकागो के समाचार पत्र में यह घोषणा की थी कि आने वाले रविवार की सुबह वह एक व्याख्यान देंगे जिसका शीर्षक होगा, मेरे पास $1 मिलियन होते तो मैं क्या करता। इस घोषणा की ओर पैकिंग हाउस की अमीर कारोबारी फिलिप डी आर्मर का ध्यान गया और उन्होंने फैसला किया कि वह उपदेश को सुनने जाएंगे। अपने व्याख्यान में डॉक्टर गुनसालूस ने एक भव्य प्रौद्योगिकी शिक्षण संस्थान की तस्वीर सामने रखी, जहां युवकों युवतियों को सैद्धांतिक तरीके से नहीं बल्कि सोचने की क्षमता विकसित कर जीवन में सफलता प्राप्त करने की शिक्षा दी जाएगी, जहां उन्हें करो और सीखो पढ़ाया जाए। युवा पादरी ने कहा, यदि मेरे पास $1 मिलियन होते तो मैं ऐसा ही एक स्कूल खोलता। व्याख्यान जब समाप्त हुआ तब मिस्टर आर्मर किनारे के रास्ते से होते हुए मंच पर आए और अपना परिचय देते हुए कहा, नवयुवक, मुझे लगता है कि तुमने जो कुछ कहा उसे कम कर सकते हो और तुम कल सुबह मेरे दफ्तर आ जाओ तो मैं तुम्हारी जरूरत के $1 मिलियन दे दूंगा। उन लोगों के लिए पूंजी की कमी नहीं होती जो उसके उपयोग के लिए व्यवहारिक योजना बना सकते हैं। यहीं से आर्मर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई, जो इस देश के सबसे व्यवहारिक शिक्षण संस्थानों में से एक था। इस संस्थान का जन्म एक युवक की कल्पना में हुआ, जिसके बारे में उस समुदाय के सिवाय और कोई भी नहीं जान पाता, जिसके बीच वह उपदेश दिया करता था। अगर उनमें कल्पना शक्ति और फिलिप डी आर्मर से मिली पूंजी नहीं होती, प्रत्येक बड़ी रेल परियोजना और प्रत्येक सफल वित्तीय संस्थान के साथ ही हर विशालकाय व्यावसायिक उपक्रम और महान आविष्कार की शुरुआत किसी न किसी एक व्यक्ति की कल्पना से हुई। एफ.डब्ल्यू. वुलवर्थ ने 5 and 10 सेंटर स्टोर की योजना अपनी कल्पना में ही बनाई, जिसके बाद ही उसने वास्तविक रूप लिया और उन्हें कई करोड़ का मालिक बना दिया। थॉमस ए एडिसन ने टेलीफोन और चलचित्र कैमरा बनाया तथा बिजली के बल्ब समेत अनेक उपयोगी आविष्कार किए। यह सब पहले उनकी कल्पना में बने और फिर वास्तव में सामने आए। शिकागो में लगी आग में अनेक व्यापारियों की दुकानें जलकर राख हो गईं और वे खाक हुई अपनी दुकानों के नुकसान पर आंसू बहा रहे थे। उनमें से कई ने दूसरे शहर में जाकर नई शुरुआत करने का फैसला किया। उन्हीं में से एक मार्शल फील्ड भी थे, जिन्होंने अपनी कल्पना में दुनिया के सबसे बड़े रिटेल स्टोर को देखा, वह भी उसी स्थान पर जहां कभी उनकी पुरानी दुकान हुआ करती थी। उस वक्त सुलगती लकड़ियों की राख से ज्यादा कुछ नहीं थी। उनका वह स्टोर हकीकत बन गया। ऐसे नौजवान या नवयुवतियां किस्मत वाले होते हैं जो अपने जीवन की शुरुआत में ही कल्पना शक्ति का उपयोग करना सीख लेते हैं, वह भी इस युग में जहां अवसरों की कमी नहीं है। कल्पना दिमाग का वह क्षेत्र है जिसे बनाया, संवारा और उपयोग में से विस्तार दिया जा सकता है। अगर यह सच नहीं होता तो सफलता के 15 नियमों का यह कोर्स कभी तैयार ही नहीं हो पाता, क्योंकि इसकी अवधारणा सबसे पहले लेखक की कल्पना में बनी, जब विचार का एक छोटा सा बीज दिवंगत एंड्रू कार्नेगी के संयोग से कहीं कहीं एक बात में से पड़ गया था। आप जहां कहीं भी हो, कोई भी क्यों ना हो, किसी भी पेशे को अपनाकर चाहे कुछ भी क्यों ना बन गए हो, आपके पास अपनी उपयोगिता को बढ़ाने की गुंजाइश होती है और अपनी कल्पना को विकसित करने के साथ ही उनका उपयोग कर आप और अधिक योगदान दे सकते हैं। इस दुनिया में सफलता हमेशा ही व्यक्तिगत प्रयास से मिलती है। फिर भी आपको लगता है कि दूसरों के सहयोग के बिना आप सफल हो सकते हैं, तो आप मात्र अपने आप को धोखे में रख रहे हैं। व्यक्तिगत प्रयास से सफलता वहीं तक मिलती है जहां तक कोई स्त्री या पुरुष मन में यह निश्चित करता या करती है कि उसे क्या करना चाहिए। इसके लिए कल्पना का उपयोग करना पड़ता है। इसके बाद कुशलता और चतुराई से दूसरों को सहयोग करने के लिए राजी करने पर ही सफलता मिलती है। इससे पहले कि आप दूसरों का सहयोग निश्चित करें, नहीं नहीं, इससे पहले कि आप दूसरों से सहयोग की उम्मीद करने का अधिकार मिले,
आपको उनके साथ सहयोग करने की अपनी इच्छा प्रकट करनी होगी। इस कारण ही इस कोर्स के 8वें अध्याय मिलने वाले पैसे से अधिक करने की आदत पर आपको गंभीरता और समझदारी से ध्यान देना होगा। वह नियम जो इस अध्याय का आधार है, वह अपने आप में ही उन सभी सफलता सुनिश्चित कर देता है जो इसका प्रयोग अपने हर काम में करते हैं। इस परिचय के पिछले पृष्ठों में आप एक व्यक्तिगत विश्लेषण चार्ट को देखेंगे, जिसमें 10 जाने माने लोगों का विश्लेषण आपके अध्ययन और तुलना के लिए किया गया है। इस चार्ट को ध्यान से देखिए और खतरे के बिंदुओं को नोट कीजिए, जो उन लोगों की विफलता को बताते हैं जो इन संकेतों पर ध्यान नहीं देते। जिन 10 लोगों का विश्लेषण किया गया है, उनमें से 8 सफल हुए हैं, जबकि 2 को विफल माना जा सकता है। उन कारणों का अध्ययन करने ध्यान से करें जिनके चलते ये 2 लोग विफल हो गए। फिर अपना अध्ययन करें। उस उद्देश्य से जो 2 कॉलम खाली छोड़ दिए गए हैं, उनमें इस कोर्स की शुरुआत करते हुए आप अपने आप को सफलता के 15 नियमों में से प्रत्येक पर रेटिंग दीजिए। इस कोर्स के समापन पर आप अपने आप को फिर से अंक दीजिए और सुधार पर गौर कीजिए जो आप में आया है। सफलता के नियम के इस कोर्स का उद्देश्य आपको इस योग्य बनाना है कि आप अपने चुने हुए कार्य क्षेत्र में और अधिक क्षमतावान बने। इसके लिए आपका विश्लेषण और आपकी सारी खूबियों का वर्गीकरण किया जाएगा, जिससे कि आप उन्हें व्यवस्थित कर सकें और यथासंभव उनका सबसे अधिक अच्छी तरह उपयोग कर सकें। संभव है कि आप जो काम अभी कर रहे हैं वह आपको पसंद ना आए। उस काम को छोड़ने के 2 तरीके हैं। एक रास्ता यह है कि आप जो कर रहे हैं उसमें अधिक दिलचस्पी ना लें और बस उतना ही करें जिससे काम चल जाए। जल्दी ही आप उससे बाहर हो जाएंगे, क्योंकि आपकी सेवा की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। दूसरा और बेहतर रास्ता यह है कि आप जो कर रहे हैं उसमें आपको अपने आप को इतना उपयोगी और कुशल बना लें कि आपकी ओर उन लोगों का ध्यान सकारात्मक रूप से जाए जिनके पास आपको और अधिक जिम्मेदारी देने वाला काम देने की क्षमता हो, जो आपकी भी पसंद का है। अब यह तय करना आपका विशेषाधिकार है कि आप किस रास्ते पर चलेंगे। एक बार फिर आपको इस कोर्स के 9वें अध्याय के महत्व को याद दिलाया जा रहा है कि जिसकी मदद से आप अपने आप को आगे बढ़ाने वाले बेहतर रास्ते को अपना सकते हैं। हजारों लोग कैलुमेट काइपर माइन के ऊपर से गुजर गए, लेकिन उन्हें यह पता नहीं चल सका। मात्र एक व्यक्ति ने अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग किया, जमीन को कुछ फीट तक खोदा, उसकी पड़ताल की और इस धरती पर तांबे के सबसे बड़े भंडार का पता लगा लिया। कभी न कभी आप और हर व्यक्ति अपने कैलुमेट माइन के ऊपर से गुजरेगा। खोज करने के लिए जांच और कल्पना का उपयोग करना पड़ता है। सफलता के 15 नियमों पर का यह कोर्स आपको अपने कैलुमेट तक ले जा सकता है, और जब आपको यह पता चलेगा कि आप जो कर रहे हैं उसके समृद्ध भंडार के ठीक ऊपर खड़े हैं, तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। रसेल कार्नवेल एकर्स ऑफ डायमंड पर अपने व्याख्यान में हमें बताया है कि हमें अवसर की तलाश में दूर जाने की जरूरत नहीं है। हम जहां खड़े हैं वहीं अवसर मिल जाएगा। यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे याद रखना फायदे का सौदा है। नेपोलियन हिल। तो आज पार्ट 1 में हम लोग ने यहाँ तक पढ़ा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे पढ़ेंगे। मैं आपको एक झलक दिखला देता हूँ। मास्टरमाइंड, आप यह कह सकते हैं, यदि आपको विश्वास है तो आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।